तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में फाइनाइट ग्रुप का फोर्थ टॉपिक द डायहेड्रल ग्रुप D4 या फिर सिमेट्री ऑफ स्क्वायर शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है जहाँ पर सेंटर है O, ठीक है। एंड इस O सेंटर के साथ हमने सभी पॉइंट को ABCD को जोड़ दिया है। एंड यहाँ पर B एक पॉइंट है AD के बीच एंड H एक पॉइंट है C एंड D के बीच, ठीक है। इन सभी को हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सभी जो लाइन्स है उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर OB, OC, OD एंड OA इन सभी के बीच एंगल 90 डिग्री है। एंड यहाँ पर OB के साथ OD का एंगल 45 है एंड OD के साथ OH का एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं I इक्वल्स टू रोटेशन अबाउट सेंटर पॉइंट O विथ 0 डिग्री, ठीक है। तो इस सेंटर पॉइंट को हम 0 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन करने के बाद हमें जो परमुटेशन मिलेगा वो हमें मिल जाएगा ABCD एंड इनके जो इमेजेस होंगे वो होगा ABCD, ठीक है। इसको हम सबसे पहले रोटेट कर रहे हैं एंड रोटेट करने के बाद अगर इसको हम 0 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें ABCD इन चारों पॉइंट्स का जो इमेज मिलेगा वो ABCD ही होगा। लेकिन इसको अगर हम R1 इक्वल्स टू रोटेट कर दे रोटेशन अबाउट सेंटर O विथ 90 डिग्री, इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दे, ठीक है, इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो ये हमारा स्क्वायर है। इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें B मिल जाएगा। A के जगह पर B आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा एंड यहाँ पर C आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें जो परमुटेशन मिलेगा वहाँ पर A का जो इमेज होगा, A के जगह पर पॉइंट B चला गया है तो यहाँ पर A के जगह पर B आ जाएगा, ठीक है। B पॉइंट का जो इमेज होगा, B पॉइंट वहाँ पर C आ चुका है तो B का इमेज C हो जाएगा एंड C का इमेज होगा D एंड D का जो इमेज होगा वो हो जाएगा A, ठीक है। सो 90 डिग्री रोटेट करने पर, यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट करने पर हमें जो परमुटेशन मिलेगा वो होगा ABCD BCDA, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट करने पर हमें परमुटेशन मिल रहा है ABCD के लिए इमेजेस BCDA। अभी R2 इक्वल्स टू रोटेशन अबाउट सेंटर O, रोटेशन अबाउट सेंटर पॉइंट O विथ 180 डिग्री, ठीक है। इसको अभी हम 180 डिग्री घुमाएंगे तब हमको जो परमुटेशन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू, अब मैं अभी पिक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा तो यहाँ पर हमें ABCD इनके जो इमेजेस मिलेंगे। सो यहाँ पर A के जगह पर 2 बार रोटेट करने पर 180 डिग्री अगर हम घुमा दे तो हमें A के जगह पर C मिल जाएगा, देन B के जगह पर मिल जाएगा D एंड C के जगह पर हमें A मिल जाएगा एंड D के जगह पर हमें B मिल जाएगा, ओके। तो अभी तीसरा रोटेशन R से इक्वल्स टू है हमारे पास रोटेशन अबाउट सेंटर O, जहाँ पर रोटेशन कर रहे हैं हम 270 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर हम 270 डिग्री घुमा दे सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर A का जो इमेज होगा वो हमें मिल जाएगा D, B का इमेज हमें A मिल जाएगा, C का इमेज हमें D मिलेगा, सॉरी C का इमेज हमें B मिलेगा एंड D का इमेज हमें C मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD के लिए DABC होल्ड करेगा, ओके। दैट इज 270 डिग्री रोटेशन। अभी यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 रोटेशंस मिलेंगे 0, 90, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। अगर इसको हम 360 डिग्री घुमा दे तो हमें वापस I मिल जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी परमुटेशन I मिल जाएगा अगर हम 360 डिग्री रोटेट कर दे, ठीक है। तो अभी हमें रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। सो हम मान लेते हैं H इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू OH, ठीक है। OH लाइन के रिगार्डिंग जो रिफ्लेक्शन होगा। सो हमारे पास जो स्क्वायर था दैट इज यहाँ पर स्क्वायर था OH एंड यहाँ पर D था, यहाँ पर C था, यहाँ पर A एंड यहाँ पर B, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें जो स्क्वायर मिलेगा दैट इज यहाँ पर स्क्वायर में
ओ ए जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर सी डी एंड ए बी इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें सी मिल जाएगा, यहाँ पर डी होगा, देन यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए का जो इमेज होगा, ए के जगह पर बी आ चुका है तो ए का इमेज बी होगा एंड बी का इमेज ए हो जाएगा, बी के जगह पर ए आ चुका है, बी का इमेज ए। देन सी के जगह पर डी आ चुका है तो यहाँ पर सी का इमेज डी होगा एंड डी का इमेज हमें सी मिल जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ एच इज ए बी सी डी बी ए डी सी। नाउ सिमिलरली हमें भी इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ भी, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ भी इक्वल्स टू मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर था वहां से हम बोल सकते हैं दैट इज ओ भी एंड यहाँ पर ए बी सी डी स्क्वायर है। अभी रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर ओ भी जैसे का तैसा रहेगा एंड यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर बी होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर ए का जो हमें इमेज मिलेगा वो डी होगा, बी का इमेज हमें सी मिलेगा, देन सी का जो इमेज होगा वहाँ पर हमें बी मिलेगा तो सी का इमेज बी एंड डी का इमेज हमें ए मिलेगा। ओके, सो दैट इज भी विच इज रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ भी। ओके, तो अभी डी इक्वल्स टू हमारे पास है रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ ए लाइन। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास जो स्क्वायर था वो कुछ ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक्स स्क्वायर था एंड सेंटर था ओ। तो अभी रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें जो स्क्वायर मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी एंड डी इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पर ए एंड सी जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन इस साइड डी आ जाएगा एंड इस साइड बी आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू हमें जो परमुटेशन मिलेगा वहाँ पर ए का जो इमेज होगा वो ए होगा, लेकिन बी का इमेज डी हो जाएगा एंड सी का इमेज ए हो जाएगा, बट डी का इमेज यहाँ पर सी का इमेज सी होगा एंड डी का इमेज यहाँ पर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर ए एंड सी कांस्टेंट रहेगा तो ए का इमेज ए होगा एंड सी का इमेज सी होगा, लेकिन बी एंड डी इंटरचेंज हो जाएगा तो यहाँ पर बी का इमेज डी होगा, डी का इमेज बी होगा। नाउ डी डैश इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ बी, ठीक है। ओ बी लाइन के रिगार्डिंग जो रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर था ए बी सी डी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी सी डी स्क्वायर है हमारे पास, दैट इज ओ बी। अभी रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें जो स्क्वायर मिलेगा दैट इज यहाँ पर बी एंड डी कॉन्स्टेंट रहेगा, बी एंड डी जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन सी एंड ए दोनों इंटरचेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हमें ए मिलेगा, यहाँ पर सी मिलेगा। सो दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ए बी सी डी, जहाँ पर बी एंड डी दोनों कांस्टेंट है तो बी का इमेज बी होगा एंड डी का इमेज डी होगा, लेकिन ए का इमेज सी आ जाएगा, सी का इमेज ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये सारे पॉसिबिलिटीज मिल सकता है। सो हम मान लेते हैं जी इक्वल्स टू सारे के सारे परम्यूटेशंस, दैट इज आई रोटेशन 1 R1, रोटेशन 2 R2, रोटेशन 3 270 डिग्री R3, देन रिफ्लेक्शन H, रिफ्लेक्शन V एंड रिफ्लेक्शन D एंड D डैश, ठीक है। दैट इज द सेट G। सेट G से हमें मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन के रिगार्डिंग जो कॉम्पोजिशन टेबल मिलेगा तो वहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रुप के जो चार प्रॉपर्टीज है क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स एंड आइडेंटिटी, चारों के चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड करेगा, ठीक है। सो देन G इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन। तो यहाँ पर इस G को हम एक ग्रुप बोल सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन एंड हियर G इज कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप D4 एंड G को हम एक डाइहेड्रल ग्रुप बोलते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं D4 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक नोट है, नोट में हम बोल सकते हैं Dn इक्वल्स टू इस ग्रुप के n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें जो डाइहेड्रल ग्रुप Dn मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा E देन रोटेशन R, देन दो बार रोटेशन R स्क्वायर, देन थर्ड टाइप रोटेशन R क्यूब, R टू द पावर 4 एंड सो ऑन R टू द पावर n-1, ठीक है। देन हमें जो रिफ्लेक्शंस मिलेंगे S, देन RS, देन R स्क्वायर S एंड सो ऑन R टू द पावर n-1 S, ठीक है। विथ यहाँ पर जो कंडीशन होगा
हम बोल सकते हैं आर टू द पावर एन इक्वल्स टू, हमें आइडेंटिटी परमुटेशन ई मिल जाएगा वापस से, एंड आर स्क्वायर सॉरी एस स्क्वायर इक्वल्स टू हमें ई मिल जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू हमें दोबारा से जो आइडेंटिटी परमुटेशन है वो मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आर एस इक्वल्स टू एस आर माइनस वन जो इक्वेशन है वो होल्ड करेगा। ओके, सो हेयर हम बोल सकते हैं डी एन इज ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप, is a non-commutative group with जहां पर ऑर्डर ऑफ डी एन इक्वल्स टू हमें 2n मिलेगा। ओके, दैट इज द नोट।